नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। भेलवा घाटी के युवक की चकाई में गोली मारकर हुई हत्या से देवरी क्षेत्र में फूटा आक्रोश। गुस्साए ग्रामीणों ने चतरो चकाई मुख्य मार्ग को किया घंटों जाम। पुलिस प्रशासन के भारी मशक्कत के बाद हटाया जा सका जाम। विधानसभा की लेखा जोखा समिति पहुंची गिरिडीह। नया परिसदन भवन में अधिकारियों के साथ की बैठक। सभापति नीलकंठ सिंह मुंडा ने राजस्व वसूली में पिछड़ने पर कई विभागों के पदाधिकारियों को दी हिदायत। वन विभाग ने बदगुंदा खुर्द में अवैध सफेद पत्थर लदे ट्रैक्टर को किया जब्त। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई। जब्त ट्रैक्टर को लाया गया वन विभाग कार्यालय। और नेटवर्किंग कंपनी का प्रोडक्ट बेचना गिरिडीह डीएससी को पड़ सकता है महंगा। जनप्रतिनिधियों ने की बर्खास्तगी की मांग। अकदूनी गला स्कूल से प्रोडक्ट बेचते वायरल हुआ था वीडियो। और अब खबरें विस्तार से। चकाई थाना क्षेत्र के रंगड़िया मोड़ के पास अज्ञात अपराधियों ने भेलवा घाटी के पिपराटांड निवासी 20 वर्षीय युवक बसंत यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने शव के साथ चतरो चकाई मुख्य मार्ग स्थित सरन मोड़ के पास सड़क को जाम कर दिया। हालांकि पुलिस के समझाने बुझाने के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम हटा लिया। भेलवा घाटी के पिपराटांड निवासी बनवारी यादव के 20 वर्षीय पुत्र बसंत यादव की अज्ञात अपराधियों ने चकाई थाना क्षेत्र के रंगड़िया मोड़ के पास गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना को लेकर गुरुवार को ग्रामीणों का आक्रोश फूटा और आक्रोशित परिजनों व स्थानीय ग्रामीणों ने मृतक युवक के शव को सड़क पर रखकर चतरो चकाई मुख्य मार्ग स्थित सरन मोड़ के पास जाम कर दिया। घटना की सूचना पर चकाई थाना प्रभारी राजीव कुमार तिवारी, चकाई वीडियो दुर्गा शरण सीओ राकेश रंजन मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाया, जिसके बाद ग्रामीण माने और करीब 2.5 घंटे बाद सड़क से जाम हटा लिया गया। गौरतलब है कि बुधवार की दोपहर अज्ञात अपराधियों ने चकाई थाना क्षेत्र के रंगड़िया मोड़ के पास बसंत यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद आक्रोशित लोग 24 घंटे के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत किया है और जाम को हटवा दिया है। विधानसभा के लेखा जोखा समिति गुरुवार को गिरिडीह पहुंची और परिसदन भवन में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान जहां कहीं भी कमियां पाई गई उसे लेकर संबंधित अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई, वहीं कड़े शब्दों में अल्टीमेटम भी दिया गया। विधानसभा की लेखा जोखा समिति गुरुवार को गिरिडीह पहुंची और परिसदन भवन में अधिकारियों के साथ बैठक की। समिति के सभापति सह विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा की अध्यक्षता में यहां हुई बैठक में समिति के सदस्य सह स्थानीय विधायक सुदेव कुमार सोनू, विधायक सुखराम उराव, अमित यादव और विक्सल कोंगड़ी के अलावे डीसी राहुल सिन्हा, एसपी अमित रेणु समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान बैठक में राज्य महालेखागार की कंडिका रिपोर्ट के अनुसार कई विभाग के राजस्व वसूली की समीक्षा की गई। बताया गया कि इस बार वन विभाग, खनन विभाग, परिवहन विभाग और वाणिज्य कर विभाग का टैक्स वसूली औसत से बेहद कम रहा। 3 घंटे तक चले बैठक के दौरान राजस्व वसूली को लेकर इन विभागों के महालेखागार की कंडिका रिपोर्ट पहले से बेहद खराब थी। लिहाजा कंडिका रिपोर्ट के आधार पर किए गए समीक्षा में इन विभाग के पदाधिकारियों को लेखा जोखा समिति के सभापति समेत कई विधायकों ने फटकार लगाई और हालात बेहतर करने के सुझाव दिए। लेकिन सेल टैक्स और परिवहन विभाग के राजस्व वसूली का आंकड़ा अधिक खराब पाया गया, जिसमें सुधार लाने का सुझाव दिया गया। बैठक में कई विभागों की योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई। समीक्षा के क्रम में पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता राजेंद्र प्रसाद के रिपोर्ट पर समिति ने कड़ा ऐतराज जताया और पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को कड़े शब्दों में अल्टीमेटम देते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं में सुधार नहीं लाया गया तो कार्रवाई के लिए भी तैयार रहें। पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को समिति के सभापति ने कड़े शब्दों में साफ तौर पर कहा कि योजनाओं में गड़बड़ी की शिकायत मिली तो संवेदक के साथ उन पर भी विभागीय कार्रवाई होगी। इधर बैठक में डीडीसी शशिभूषण मेहरा समेत कई विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे। की समिति है और अध्यक्ष द्वारा इस समिति का एक तरह से अध्यक्ष के द्वारा समिति का बनाया गया और इसमें यही है लोक लेखा समिति भी झारखंड प्रांत के अंदर में या सरकार के द्वारा, चाहे अभी हो चाहे बाद में हो, पूर्व में हुआ हो, सारे कामों का लेखा जोखा का प्रस्तुति
और उसमें दो तरह का विषय आता है इससे लेखा जोखा में। एक तो हम योजनाओं को कैसे, योजना से संबंधित है, और दूसरा है कि रेवेन्यू जनरेट करना, हमारा राजस्व कैसे प्राप्त हो रहा है। ये दो विषय को यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं। और आज गिरिडीह जिला के अंतर्गत जो कंडिका हमारा था, कंडिका जो एजी का जो ऑब्जेक्शन था है, या एजी ने जो बतलाने का काम किया कि यहाँ पर आपका थोड़ा सा त्रुटि है गिरिडीह जिला में, उसको आप किस रूप में काम करने या कार्रवाई के क्षेत्र में करने, जिससे कि हम उस कंडिका को पूरी तरह ये समिति संतुष्ट हो जाती है, तो फिर उसको हम ड्रॉप करने के क्षेत्र में आगे तक कार्रवाई करते हैं। और आज बहुत सा कंडिका था, यहाँ फॉरेस्ट का था, खनन का था, आपको रोड से संबंधित था, राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट से लेकर था, मतलब बहुत सा सारे विभाग के कंडिका थी, जल से कंडिका था, सारे विभागों का हम लोगों ने यहाँ कंडिका पर चर्चा किया है। और यहाँ से हम लोगों को जो जवाब मिला है और जो प्रतिवेदन का हम लोगों ने मांग किया कि जल्दी से जल्दी यहाँ का जो भी विषय से संबंधित है सारे प्रतिवेदनों को हम लोगों के सामने, इस समिति के सामने 15 दिन के अंदर में आप लोगों ने काम करें, जिससे कि हम इसको ड्रॉप आउट करने के क्षेत्र में काम करेंगे। और मेरे ख्याल से लगता है कि आज के दिन में इतना ही। तो सभापति जी ये बताएं थोड़ा, जो 1-1.5 घंटे का आपका रिव्यू हुआ, टैक्स कलेक्शन का क्या स्थिति है, खासकर सेल टैक्स और नहीं, वही विषय के बारे में हमने कहा कि कंडिका वार कि कहाँ पर टैक्स कलेक्शन नहीं हुआ, किन वही एक्चुअली सवाल वही है। तो वही मैं बतलाया, फॉरेस्ट का भी है, रेवेन्यू का भी है, आपको ट्रांसपोर्ट का भी है, खनन का भी है, कलेक्शन हुआ उसका लोगों ने देने का, लेकिन कुछ कंडिका रह जाता है, कुछ बिंदु रह जाता है कि एजी तो एक पैसा भी नहीं छोड़ता है, तो एक आध तो कुछ चीज़ें हैं, उस चीज़ों पर हम लोगों ने इस विषय को कहना संतुष्ट है नहीं संतुष्ट है, सरकार की काम है, समिति की काम है, उस रिपोर्ट को जो एजी के द्वारा जो हम सबों के बीच में जो लाया गया है, समिति के सामने लाया है, सरकार के सामने लाया है, इसका हमको निष्पादन है। काम हुआ नहीं हुआ, यहाँ जनता और सरकार का ये काम है कि वो संतुष्ट है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए वन विभाग की टीम ने मुफस्सिल थाना इलाके के बदगुंदा खुर्द जंगल में छापेमारी कर अवैध सफेद पत्थर लदे ट्रैक्टर को जब्त किया है। हालांकि मौके से धंधेबाज व ट्रैक्टर चालक फरार हो गए। वन विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर गुरुवार को मुफस्सिल थाना इलाके के बदगुंदा खुर्द जंगल में छापेमारी कर अवैध सफेद पत्थर लदा ट्रैक्टर को जब्त किया है। डीएफओ के निर्देश पर विभाग के कर्मियों ने पत्थर लोड ट्रैक्टर को जब्त किया है। हालांकि मौके से धंधेबाज व ट्रैक्टर चालक फरार हो गए। बता दें कि गिरिडीह में वन भूमि से अवैध उत्खनन कर सफेद पत्थरों की तस्करी लगातार की जा रही है। ऐसी सूचना के बाद वन विभाग की टीम सक्रिय हुई और इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बनियाडीह के अगदोनी कला स्कूल में जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा नेटवर्किंग कंपनी के प्रोडक्ट बेचे जाने के मामले ने तुल पकड़ लिया है। जिला शिक्षा अधीक्षक का वीडियो वायरल होने के बाद भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने उनके बर्खास्तगी और उन पर कार्रवाई की मांग की है। बनियाडीह के अगदोनी कला स्कूल में नेटवर्किंग कंपनी का प्रोडक्ट बेचना डीएससी को महंगा पड़ सकता है। जिला शिक्षा अधीक्षक के बर्खास्तगी की मांग गुरुवार को भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने की है। असल में डीएससी पर एक नेटवर्किंग कंपनी का प्रोडक्ट जबरन अपने कर्मियों को बेचने का आरोप लग रहा है। बताया गया कि डीएससी अरविंद कुमार शैक्षणिक कार्यों के लिए विद्यालयों का निरीक्षण करने के साथ साथ स्कूलों में दुकान सजाकर प्रोडक्ट बेचते पकड़े गए हैं। जानकारी के मुताबिक बुधवार को डीएससी अगदोनी कला स्कूल में निरीक्षण करने पहुंचे थे, लेकिन स्कूल के टेबल पर दुकान सजाकर ये शिक्षकों को सामान बेच रहे थे। इनका यह वीडियो जब वायरल हुआ तो गुरुवार को जनप्रतिनिधियों ने उनके बर्खास्तगी की मांग की। इस बाबत राजेश सिन्हा ने कहा कि डीएससी जैसे पदाधिकारी का शिक्षकों पर दबाव बनाकर नेटवर्किंग कंपनी का प्रोडक्ट बेचना सेवा संहिता का उल्लंघन है। ऐसे में इन पर कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। यदि वो कह देते कि हम सामान खरीद रहे हैं तो समझा जा सकता था कि ये उनका नहीं है, किसी दूसरे का है, अगर थोड़ा सा वो दिमाग लगाते थे। लेकिन जैसे ही पत्रकार महोदय ने पूछा कि ये क्या है, ब्रश है, क्या है, तो वो छिपाना शुरू कर दिए और
छिपाने के बाद भी उस पर पेपर डालना शुरू कर दिए, और पेपर डालने के बाद भी उनको संतुष्टि नहीं हुई तो वो सब उठा के अपने ड्राइवर को देना शुरू कर दिए। इससे साफ झलकता है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगातार किया जा रहा था। दिक्कत इस बात की है कि टीचर इतने हैं इस शहर में और ग्रामीण इलाकों में कि किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। और निश्चित है कि ये जो अफसर होते हैं, जो करप्ट अफसर होते हैं, सभी की बात नहीं कहता हूँ, क्योंकि गिरिडीह में भी जो भी अफसर हैं 90% अच्छे हैं, और 10% की बात ही छोड़ दीजिए। बहुत जगहों पे हम लोग उस पर रिएक्ट करते हैं, लेकिन चूँकि इनका हर जगह पे चर्चा का एक विषय था। हम धन्यवाद देते हैं पत्रकार महोदय को कि उन्होंने इस 42 सेकंड के वीडियो को बनाया और डाला, जो हम लोग देखें, और हम लोग एक रिएक्ट कर रहे हैं कि ऐसे जो अफसर हैं जो ज़बरदस्ती थोपते हैं अपने बिजनेस को करने के लिए, इतने बड़े अफसर को इसका ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आईडी किसी और नाम से लिए हों, लेकिन कार्य भी किसी और से करवा देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन ब्लैकमेलिंग करके ज़बरदस्ती टेबल पर रख के किसी को अपना सामान देना, ये एकदम कानूनन जुर्म है। खासकर सरकारी जो काम करते हैं उनके लिए ये गलत करते हैं। हम इसका विरोध करते हैं, भाकपा माले की तरफ से विरोध करते हैं कि ऐसे जो अफसर है, जहाँ शिक्षा का क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा होना चाहिए था, जो कि एकदम घट गया इनके काल में, तो ऐसे शिक्षक को बर्खास्त किया जाए, गिरिडीह से दूर किया जाए। धन्यवाद। गांडे के आहडीह में घर के बंटवारे को लेकर रिश्तेदारों ने ही मोहम्मद फिदा हुसैन और उसके परिवार के सदस्यों पर जानलेवा हमला कर उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया। वहीं घर में रखे जेवरात भी लूट लिए गए। घटना को लेकर पीड़ित पक्ष ने गांडे थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। गांडे के आहडीह के रहने वाले मोहम्मद फिदा हुसैन के परिवार के ऊपर उसके रिश्तेदारों ने ही जानलेवा हमला कर दिया। घटना में घायल 4 लोगों को इलाज के लिए गुरुवार को सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि मोहम्मद फिदा हुसैन, उसके पत्नी शमशेर खातून, उसका भाई मोहम्मद मुनव्वल अंसारी व उसकी पत्नी जुबैदा खातून घटना में घायल हुई है। बताया गया कि हमला के वक्त ये चारों घर पर ही थे। बताया गया कि घर के बंटवारे को लेकर यह हमला सगे भाइयों ने ही किया है। इस बाबत घायल ने बताया कि ये 6 भाई हैं और वर्षों पहले इन सब के बीच जमीन का बंटवारा हो चुका है। 4 भाइयों को पुराने घर के पास जमीन और मकान मिला है, जबकि इन्हें व एक भाई को सड़क किनारे एक दूसरी जमीन दी गई है, जिस पर इन्होंने खुद अपना घर बनाया है। अब सड़क किनारे होने की वजह से अन्य भाई इस घर में भी हिस्सा मांग रहे हैं। बताया गया कि इस घर में हिस्सा नहीं देने की वजह से 4 भाइयों ने मिलकर इन पर जानलेवा हमला किया। वहीं घर से जेवरात भी लूट लिए। बताया गया कि हमलावरों में सभी भाई और भतीजा लोग थे। घटना के बाद नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार करने के बाद इन्हें सदर अस्पताल लाया गया। इस बीच गांडे थाना में भी घटना की शिकायत की गई है। क्या नाम है आपका? फिदा हुसैन। कहाँ का रहने वाले हैं? कौन थाना? कितने लोग घायल हैं आप लोग? 4 आदमी। क्या नाम है चारों? मेरा छोटा भाई, उसका नाम है मोहम्मद मुनव्वर। मेरा पति जो है उसका नाम है शमशेर खातून। मेरा छोटा भाई का पति जो है उसका नाम जुबैदा खातून। किस लिए मारपीट हुआ? जमीन के मामला में घर तोड़ने के लिए आया था, घर मकान तोड़ने के लिए। हम लोग रोकने के लिए गए उस जगह पर, हम लोग को मारपीट कर दिया। कौन कौन लोग मारे? 20 आदमी था लगभग। 4 भाई का सब लड़का लोग जितना था और उसका पूरा परिवार। नाम क्या है? उसका पूरा नाम, बड़ा भाई का नाम है मोहम्मद यूनुस, माजिद का उसका इसराइल, और उसका नाम है बहाउद्दीन, और एक का अनवर। वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं? सब बगल क्या, उसका घर पुराना घर के पास, हमारा घर थोड़ा रोड तरफ है, अकेले हम, मेरा तरफ छोटा भाई थोड़ा। आप लोग थाना में आवेदन दिए हैं? सब दे दिए। कब हुआ ये झगड़ा? पहले अभी 8 बजे सुबह। अभी सुबह 8 बजे। भाकपा माले की टीम ने गुरुवार को गादी श्रीरामपुर गांव के शिव मोहल्ला माहुरी टोला में लग रहे पेवर ब्लॉक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में माले नेताओं ने स्थानीय मुखिया पर हजारों रुपए का घोटाला कर कार्य में अनियमितता का आरोप लगाया और सुधार लाने की चेतावनी दी। गादी श्रीरामपुर गांव के शिव मोहल्ला माहुरी टोला में मुख्य सड़क से काली मंडा तक गली में पेवर ब्लॉक लगाने में काफी अनियमितता का आरोप लग रहा है। भाकपा माले टीम का आरोप है कि इस काम में हजारों रुपए का घोटाला मुखिया के द्वारा किया गया है।
गुरुवार को कार्यस्थल का निरीक्षण भाकपा माले के सदस्यों के द्वारा किया गया। निरीक्षण के क्रम में ही घोर अनियमितता का आरोप लगाया गया। बताया गया कि मुख्य सड़क से कालीमंडा तक गली में पेवर ब्लॉक बिछानी थी, जो नहीं बिछवाई गई क्योंकि गली में पहले से ही पीसीसी बना हुआ था। पेवर ब्लॉक कालीमंडा के प्रांगण में बिछवा दिया गया, जो सरासर गलत है। माले ने इस कार्य की निंदा की और यह चेतावनी दी कि अगर इस तरह के कार्य मुखिया के द्वारा किए गए तो उग्र आंदोलन करने पर ये मजबूर हो जाएंगे। मौके पर सनातन साहू, सोनू राम, सूरज छोटी, सुरेश छोटी, मजबूल मलिक, मुन्ना साहब, राजेंद्र रवानी, मनोज माली, पिंटू रजवार, मोहम्मद इंतकाब, पंकज रवानी के साथ कई लोग और महिलाएं भी मौजूद थी। पचम्बा थाना क्षेत्र के सिकदाडीह पंचायत सचिवालय में एक बार फिर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए पानी सप्लाई मोटर और पंखे को गायब कर दिया। इस बाबत स्थानीय लोगों ने बताया कि लगातार तीसरी बार चोरी की घटना हुई है, लेकिन पुलिस अब तक चोरों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। पचम्बा थाना क्षेत्र के सिकदाडी पंचायत सचिवालय में एक बार फिर चोरी की वारदात हुई है। इस बार चोरों ने पंचायत सचिवालय से पानी सप्लाई मोटर और पंखे को गायब कर दिया है। गौर करने वाली बात है कि पंचायत सचिवालय में इससे पहले भी 2 बार चोरी की वारदात हो चुकी है, लेकिन पुलिस अब तक चोरों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। तभी तो एक बार नहीं 3 बार चोरों ने यहां से सामान गायब कर लिया। इस बार चोरी की जानकारी गुरुवार दोपहर को हुई। स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि ठाकुर दास जब दोपहर में कार्यालय खोलने आए तो देखा कि बाहरी दरवाजे का ताला टूटा हुआ है। इसके बाद पचम्बा थाने को सूचना देते हुए वे ग्रामीणों के साथ अंदर घुसे तो ताला टूटा मिला और मोटर व एक कमरे का पंखा गायब पाया। घटना से सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि इलाके में चोर कितने सक्रिय हैं। अब देखना होगा इस बार की घटना के बाद भी पुलिस चोरों तक पहुंच पाती है या नहीं। तो हम घर से तुरंत वहाँ से 2 बजे करीब, वहाँ 2:15 बजे निकले और यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँचते ही जैसे हम चाबी अपना निकाले डिक्की से रोज की तरह और खोलने का प्रयास किया, तब देखते हैं कि ताला टूटा हुआ है। और जब पंचायत भवन का ताला टूटा हुआ है तो इससे पहले भी कई एक बार इस तरह का घटना हुआ है। हमको लगता है 3 से 4 बार, ये चौथा है, समझे ना। 5/5/2016 को हुआ था, बीच में 2 बार और ताला टूटा। उसमें पहले बार में बहुत सारा सामान ले गया। अब मोटर ये तीसरा मोटर है। एक पहला मोटर गया था पहले पूर्व मुखिया के कार्यकाल में और दूसरा मोटर मेरे कार्यकाल में दूसरा मोटर गया, यानी कि 3 बार मेरे कार्यकाल में इसका मैंने चौथा ताला ये टूट गया है। रही बात कि यहाँ अंदर घुसने के बाद हम लोग छानबीन किए तो साथी लोग साथ में थे, देखे कि अंदर का भी ग्रिल का ताला तोड़ा हुआ है। फिर वहाँ से अंदर गए, उसके बाद देखे उनका पंखा खुला हुआ है। मोटर वहाँ से तोड़ मड़ोड़ के पाइप को ले गया है। और कुछ मेरा जो ऑफिस का दस्तावेज है, जहाँ ऑफिस है, उसमें कुछ कागज पत्तर जो सो छीन छाट दिया है, उसमें कुछ लग रहा है, अभी चेक नहीं किए हैं। प्रशासन को आवेदन दिए? आवेदन नहीं दिया, अभी तुरंत का सूचना हमको मिला है, अभी तुरंत देखबे किए हम। आवेदन कैसे, अभी तो थाना प्रभारी को पहले सूचना की, हम फोन किए सर ऐसे बात है, पेट्रोलियम को भेजिए, हम लिखित इसका बना रहे, पंचायत सचिव आ रहे हैं मेरा, वो लिखेंगे, समझे ना। तो इस तरह का घटना बार बार हमको यहाँ देखिए, चुनाव का समय आ गया, हमारे पीछे लोग लगे हुए हैं। किसी तरह से हमको हो सकता है मेरे जान माल पर नुकसान पहुंचा सकता है लोग। इस तरह से हमको तो बहुत भय बुझा रहा है। पंचायत भवन में कैसे हम लोग यहाँ काम करेंगे, कैसे क्या करेंगे। दादी पंचायत है। आरटीआई एक्टिविस्ट राकेश मिश्रा ने कहा कि जिले में संचालित अधिकांश पीडीएस दुकानों के संचालन में घोर अनियमितता बरती जा रही है। संपन्न लोगों का भी राशन कार्ड निर्गत कर दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी संपन्न लोगों को दिया गया है। इन्होंने ग्रामीण विकास विभाग से इस मामले में जांच की मांग की है। आरटीआई एक्टिविस्ट राकेश मिश्रा ने कहा कि जिले में संचालित अधिकांश पीडीएस दुकानों के संचालन में घोर अनियमितता बरती जा रही है। वहीं अवैध रूप से राशन कार्ड भी सक्षम लोगों को दिया गया है। गुरुवार को डीसी ऑफिस पहुंचे श्री मिश्रा ने कहा कि इनके द्वारा गिरिडीह जिले के सभी प्रखंडों में संचालित सभी जन वितरण प्रणाली के दुकानों से संबंधित सूचना की मांग की गई है, जिसमें स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित दुकानों से 10 बिंदु पर तथा शेष से 1 बिंदु पर सूचना की मांग की गई है। कुछ प्रखंडों की सूचना उपलब्ध होने के बाद दुकानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें कई खामियां पाई गई है। निरीक्षण के क्रम में पता चला है कि गरीबों को कार्ड न देकर अमीरों को इसका लाभ दिया जा रहा है। जिनका 3 मंजिला 4 मंजिला घर है, उनको भी राशन कार्ड दिया गया है। जिनका ट्रक चलता है, वे भी गरीबों का राशन उठा रहे हैं। साथ ही कुछ प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी के आदेश का अनुपालन नहीं करने के बाद इनके द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में गिरिडीह नगर निगम से मांगी गई सूचना के अवलोकन से पता चल रहा है
कि आवास योजना में गिरिडीह नगर निगम अंतर्गत भी काफी अनियमितता बरती गई है। गरीबों को छोड़कर अमीरों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया गया है। इसके अलावा जंगल भूमि व गरमजरुआ भूमि पर भी आवास बना दिया जा रहा है। इस संबंध में राकेश मिश्र द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार राज्य को आवासवार, ग्रामवार और पंचायतवार जांच करने के लिए आवेदन प्रेषित किया गया है। जी, मैं राकेश मिश्र, आरटीआई एक्टिविस्ट, ग्राम तेलोडी, पोस्ट डोरंडा, थाना राजधनवार, जिला गिरिडीह से हूँ। मैं सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत गिरिडीह जिला में संचालित सभी जन वितरण प्रणाली के दुकानों से संबंधित सूचना का मांग किया था, जिसमें स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित दुकानों से 10 बिंदु पर तथा शेष दुकानों पर 1 बिंदु पर सूचना की मांग किया था। कुछ प्रखंडों में मुझे अवलोकन कराया गया है, कुछ प्रखंडों में अवलोकन नहीं कराया गया। बहुत सारी खामियां पाई जा रही हैं। इन खामियों का उजागर तब किया जाएगा जब संपूर्ण अवलोकन मेरे द्वारा किया जा सकेगा। बहुत ऐसा जगह पाया गया है जहां की वर्ष 2019-20 में गरीबों को राशन कार्ड न देकर उसके बगल में जो अमीर लोग हैं, जिनका 3 तल्ला 4 तल्ला मकान है, उनको राशन कार्ड मुहैया कराई गई है। जिनकी ट्रकें चलती है उन्हें पीएच राशन कार्ड दिया गया है, तो किसी को अंत्योदय भी दे दिया गया है। इस प्रकार की स्थिति है। नगर निगम की स्थिति गिरिडीह की देखी जाए तो बिंदु क और बिंदु ख लाभुक चयन नियमावली का अनुपालन नहीं किया गया है। साथ ही विभिन्न प्रखंडों में भी जो प्रधानमंत्री आवास दिया गया है उसमें भी अनुपालन नहीं किया गया है। बिंदु का यह दर्शाता है वैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास देना है जिनके पास सिर्फ 1 कमरा का कच्चा मकान हो। बिंदु खा यह कहता है कि उस परिवार में 16 वर्ष से 59 वर्ष आयु वर्ग का कोई भी वयस्क सदस्य न हो, परंतु यह देखा जा रहा है कि उस परिवार में 16 वर्ष से 59 वर्ष के कई सदस्य होते हैं। साथ ही लाभुक भी 16 वर्ष से 59 वर्ष के अधीन होते हैं। इस प्रकार यह सब तो जांच का विषय है, लेकिन आला अधिकारी का ध्यान किधर है पता नहीं। आपके चैनल के माध्यम से मैं संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और गुजारिश करता हूं कि वे इस संबंध में जांच करें और गरीबों को इसका लाभ पहुंचाने की कृपा करें। जय हिंद। राकेश मिश्र, आरटीआई एक्टिविस्ट। गिरिडीह में जिला स्तर पर नेहरू युवा केंद्र द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा। इस बाबत एनवाईके के डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर गौरव कुमार ने बताया कि लोगों में स्वास्थ्य एवं खेल के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह द्वारा फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा। गुरुवार को कार्यक्रम की तैयारी के बाबत मोहनपुर कार्यालय में जानकारी दी गई। बताया गया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन 13 अगस्त 2021 से 2 अक्टूबर 2021 के बीच पूरे देश में किया जा रहा है। इसी कड़ी में गिरिडीह में भी जिला स्तर पर नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 28 अगस्त को फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा। इस बाबत नेहरू युवा केंद्र के डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर गौरव कुमार ने बताया कि कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी 75 प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा झंडा दिखाकर दौड़ का शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में शारीरिक तंदुरुस्ती, खेल एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना है। बताया गया कि नेहरू युवा केंद्र द्वारा परिनियोजित सभी राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों द्वारा 29 अगस्त से 2 अगस्त के बीच जिले के 75 गाँवों में ग्राम स्तर पर फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव इंडिया 75 के अंतर्गत पूरे भारत में 244 जिलों में फ्रीडम रन का आयोजन किया जा रहा है। इस फ्रीडम रन का विषय है जन भागीदारी से जन आंदोलन। यह फ्रीडम रन गिरिडीह में 28 अगस्त 2021 को किया जाएगा। इस कार्यक्रम का, इस फ्रीडम रन का उद्देश्य है कि लोग अपने जीवन शैली में फिटनेस एक्टिविटीज़ को अपनाएं, जैसे खेल, दौड़, अलग अलग गतिविधियों को अपने जीवन में अपनाएं और फिट रहें। आज के जीवन में तनावग्रस्त जीवन लोगों का रहने लगा है। यदि लोग अपने जीवन में एक्सरसाइज करेंगे तो स्वस्थ रह सकेंगे। लोगों से मेरा अपील है कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज करें और फिट रहें। नगर निगम सभागार में प्रभारी महापौर प्रकाश राम की अध्यक्षता में स्थापना से संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई। बैठक में कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार विमर्श करते हुए जल्द ही निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। नगर निगम के सभागार में गुरुवार को प्रभारी महापौर प्रकाश राम की अध्यक्षता में स्थापना से संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई। बैठक में रिटायर्ड कर्मचारी, मानदेय कर्मचारी, सफाई कर्मचारी और अन्य कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उन पर विचार विमर्श करते हुए चर्चा की गई। बताया गया कि उनकी समस्याओं को जल्द निष्पादन करने का निर्देश दिया गया है।
मौके पर मृत्युंजय सिंह, सुभाष शर्मा, श्याम किशोर प्रसाद आदि लोग मौजूद थे। आज स्थापना से संबंधित और बैठक कभी आयोजित की गई थी। इसमें जो हमारे स्थापना देखते हैं मृत्युंजय प्रसाद सिंह और सुभाष जी और स्थापना से संबंधित अन्य कर्मी लोग उपस्थित थे। इस बैठक में अस्थायी कर्मी, मानदेय कर्मी, डेली वेजेज, ठेला सफाई कर्मी, अतिरिक्त सफाई कर्मी, सेवानिवृत्त कर्मी, ऐसे सारे कर्मियों की जो समस्याएं थी उस पर हम लोगों ने उसको हमने देखा है और उस पर एक विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। इन सारे कर्मियों की जो समस्याएं हैं उसको हमने त्वरित गति से और निष्पादन करने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ हमारे वैसे कर्मी जो रिटायर कर गए हैं, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, ऐसे कर्मी जो रिटायर कर गए हैं उनका जो पावना है उनको क्या मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, वो भी कैलकुलेटेड नहीं था। हमने कहा है कि शीघ्र इसको कैलकुलेशन करके और दीजिए, तो उसका भी एक सीट हमको मिला है। और इसमें जो पावना है हमने कहा है कि जो पावना हमारे कर्मी का है जो रिटायर किए हैं उसको शीघ्र कैसे भुगतान हो और उस राशि का उपलब्धता कहाँ से हो। जो सोर्सेस हैं, चाहे वो जो राशि नगर विकास से आनी है वो नगर विकास से, जो यहाँ के आय स्रोत से देना है वो यहाँ के आय स्रोत से, ऐसे संसाधन जुटाकर उन लोगों को भुगतान यथाशीघ्र किया जाए, यह भी हमने निर्देश दिया है। तीसरी बात है कि पीएफ से संबंधित भी कुछ बातें थी, वो जो हमारा अभी एक पीएफ का चल रहा है, कुछ कर्मियों का पीएफ जाना बाकी था, बाकी लोगों का भी निर्देश के अनुसार गया भी है। उसको भी हमने कहा है कि इसको जितना जल्दी हो सके पीएफ का भी भुगतान और कर्मी को के खाते में किया जाए। ऐसे सारे विषयों पर और एक चर्चा हुई। चर्चा के क्रम में और सारा जो निर्देश देना चाहिए था उन लोगों को दिया गया है। और हमने कहा है कि इसका और भी एक विषय था कि कुछ लोगों का एक एरियर, यहाँ जो कर्मी है उसका एक एरियर वो भी बकाया था, वो भी लोगों ने भी आवेदन दिया, उसको भी हमने कहा है कि इसको जितना जल्दी सॉर्ट आउट करते हुए और सारा जो बकाया है उसको जितना जल्दी हो सके उसका भुगतान किया जाए। ऐसे सारे प्रमुख विषयों पर चर्चा करते हुए और निगम के जो हमारे कर्मी हैं और स्थापना से संबंधित जो भी बातें हैं उस पर एक विस्तृत चर्चा हुई और जो भी निर्देश देने का था हमने निर्देश देने का काम किया है। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेलवा घाटी के युवक की चकाई में गोली मारकर हुई हत्या से देवरी क्षेत्र में फूटा आक्रोश। गुस्साए ग्रामीणों ने चतरो चकाई मुख्य मार्ग को किया घंटों जाम। पुलिस प्रशासन के भारी मशक्कत के बाद हटाया जा सका जाम। विधानसभा की लेखा जोखा समिति पहुंची गिरिडीह। नया परिसदन भवन में अधिकारियों के साथ की बैठक। सभापति नीलकंठ सिंह मुंडा ने राजस्व वसूली में पिछड़ने पर कई विभागों के पदाधिकारियों को दी हिदायत। वन विभाग ने बदगुंदा खुर्द में अवैध सफेद पत्थर लदे ट्रैक्टर को किया जब्त। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई। जब्त ट्रैक्टर को लाया गया वन विभाग कार्यालय। और नेटवर्किंग कंपनी का प्रोडक्ट बेचना गिरिडीह डीएससी को पड़ सकता है महंगा। जनप्रतिनिधियों ने की बर्खास्तगी की मांग। अकदूनी गला स्कूल से प्रोडक्ट बेचते वायरल हुआ था वीडियो। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।